नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर BRS के बानी सदर KCR का इजहार तशक्कुर किया और इनके इस तयखुन पर खैर मकदम किया कि BRS यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करेगी। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने दीगर रियासतों के वज़राए आला से भी अपील की है कि वो मिस्टर KCR की तरह यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करे, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है। हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले इससे मुतासर होंगे। मरकजी हुकूमत को भी अपने फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि यकसा सिविल कोड के निफाज से हिंदुस्तानी जमहूरी और सेक्युलर निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। याद रहे कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करने की दरख्वास्त की थी। इस मौके पर बोर्ड के अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को यकसा सिविल कोड के मुज़िर असरात से वाकिफ करवाया था। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की और इनके साथ बीजेपी हुकूमत के जरिए तजवीज़ करदा यकसा सिविल कोड पर तबादला ख्याल किया। हमने चीफ मिनिस्टर को आगाह किया है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि ईसाइयों का भी मसला है। इससे मुल्क की खूबसूरती और सखाफत तबाह हो जाएगी। अगर यकसा सिविल कोड मुतारफ़ कराया जाएगा तो कौम की तकसीरियत ख़त्म हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं। PM मोदी BJP और RSS को तकसीरियत पसंद नहीं, जो हमारे मुल्क का हुस्न है। बैरिस्टर असद अवैसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने हमें यकीन दिलाया है कि वो UCC की मुखालिफत करेंगे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि M जगन मोहन रेड्डी से भी मुलाकात करके इसकी मुखालिफत करने की अपील की जाएगी। चीफ मिनिस्टर KCR के साथ कई दीगर उमूर पर तबादला ख्याल इस मौके पर किया गया। हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन की माशी तरक्की के लिए 130.5 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की इमदाद फराहम की, जबकि दो दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए तावन पर तबादला ख्याल किया गया। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा में सेक्रेटरी काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न एंड ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स डॉक्टर औसाफ सईद ने 5 से 7 जुलाई ममलिकत फ़लस्तीन का दौरा किया और वज़ीर आज़म फ़लस्तीन जनाब मोहम्मद इब्राहिम शताबा, वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी, सदर फ़लस्तीन के सिफारती उमूर के मुशीर माजिद खालिदी से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मिस्टर माजिद खालिदी ने हिंद फ़लस्तीन ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर औसाफ सईद ने सुरदा में नेशनल प्रिंटिंग प्रेस ऑफ फ़लस्तीन कायम किया और बरजीत में इंडिया फ़लस्तीन टेक्नो पार्क का दौरा किया। इसके अलावा सेंटर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंडियन फ़लस्तीन डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट्स के मकामात का मुआयना भी किया। डॉक्टर औसाफ सईद ने हुकूमत हिंद की इमदादी प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया और वज़ीर सेहत माई खिला से हिंद फ़लस्तीन हेल्थ केयर सेक्टर में मज़ीद बाहमी तावन के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। डॉक्टर औसाफ सईद और माई खिला ने अबू रिया रिहैबिलिटेशन सेंटर में आर्टिफिशियल लिम्ब फिटनेस सेंटर का इफ्तिताह किया, जो जयपुर के BMVSS के तावन से कायम किया गया। इस कैंप से 600 फ़लस्तीनियों को मसनवी आज़ा फराहम किए जाएंगे। डॉक्टर औसाफ सईद ने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों से फैज़याब होने वाले साबिक़ तलबा से भी बातचीत की। हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज़ से 12,000 से ज़ायद तलबा ने तालीम हासिल की, जिन्हें हुकूमत हिंद ने स्कॉलरशिप फराहम की। इस वक्त 1300 फ़लस्तीनी अहदेदार ITEL प्रोग्राम के तहत ज़ेर तरबियत हैं। वज़ारत ख़ारिजा हिंद के सहाफ़ती एलामिया के मुताबिक 2002 से हिंदुस्तान ने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को 29.53 मिलियन डॉलर्स की इमदाद मुहैया की है। डॉक्टर औसाफ सईद ने फ़लस्तीन के अहम मुक़द्दस और तारीख़ी मक़ामात का दौरा किया और ज़ियारत भी की। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।